Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं लियोज सिंह राशि आपके लिए लास्ट ऑफ नवंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप चलने वाले हैं सिंह राशि। एंड आई होप कि आपने नवंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और नवंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ नवंबर क्या आ रहा है आपके साइड सिंह राशि की। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। ओके, यहाँ पे कार्ड आ ही गया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो बता रहा है कि आपकी एनर्जी फिलहाल फोकस बन चुकी है आपके करियर पे, आपके पेंटिकल पे। मे बी आप पिछले कुछ समय से फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक चल रहे हैं या आपको फाइनेंशियली लॉस लगा हुआ है ना, तो उसमें आप हीलिंग देख रहे हो, वापस से ग्रो करने के चांसेस आपके बन रहे हैं। और ये कार्ड ना एक सोशल स्टेटस को मेंटेन करने को बता रहा है। तो आपको में भी सोशलाइज होना ज़्यादा अच्छा लगता है, पॉपुलैरिटी गेन करना अच्छा लगता है। ये कार्ड बता रहा है कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, लेकिन आपको ना कुछ सेल्फ एनर्जीज पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए। तो अगर आप किसी पर डिपेंडेंट चले आ रहे हैं ना, तो इन 10 दिन में आप कुछ प्लान बना रहे हो, स्ट्रेटजी बना रहे हो इंडिपेंडेंट बनने की। मे बी आपने पिछले कुछ समय में नॉनसेंस काइंड के डिसीजंस लिए हैं ना, तो उसका रिग्रेट आपको है। तो उस ग्रेटफुल सिचुएशन से बाहर आप कोई मेजर स्टेप लेने वाले हैं। ये कार्ड आपको हीलिंग का काम करेगा। तो अगर आपका कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप चला आ रहा है, टॉक्सिक एनर्जीज में आप स्टक चल रहे हो, या आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करके रखी है, आपका मीन्स बोलना चाहिए बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड करके रखा है ना, उन सारी चीज़ों से आप बाहर आ पा रहे हो। और ये एक लग्जरी को गेन करने को भी बता रहा है। तो पिछले कुछ समय से अगर आप चाह रहे हो कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ग्रो कर सके और लग्जरी को गेन कर सके ना, तो वो एनर्जीज आपको प्रोवाइड की जा रही है। और मैं एक बात बताऊं, रिलेशनशिप में मेजर मैसेज आ रहा है कि आप किसी पर्सन के साथ ना एक वीकेंड पे जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो चांसेस बन रहे हैं कि आप कहीं जा सकते हैं, ट्रैवल के इन्वॉल्वमेंट भी हैं। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं ना, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इट्स अप टू यू कि आपको किस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना है, किस रिलेशनशिप में एंटर होना है और अपनी लव लाइफ को कैसे लेके जाना है। ठीक है, ये ना बता रहा है कि मे बी आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो बिजनेस ओरिएंटेड माइंड रखते होंगे या बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे होंगे। तो आप उनसे कुछ एडवाइस ले सकते हैं, ये आपके कुछ म्यूचुअल गोल्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये कुछ इनसिक्योरिटी को भी शो कर रहा है। तो पिछले कुछ समय से अगर आप इनसिक्योर चले आ रहे हैं या आपको लग रहा है कुछ डिसीजंस लेने में आपको फियर है, तो वो आप मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। ओके सिंह राशि, देखिए क्या तो भी कार्ड आ गया, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। डिसीजन ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी सिचुएशन परेशान कर रही है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये जो अलोन वाली एनर्जी है, पिछले 5 मंथ 5 ईयर्स से आप इस मोड में चल रहे हो। मे बी आपको किसी बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट चला आ रहा है, जो भी आपने, मैंने बताया ना, डिसीजंस आपने कुछ ऐसे लिए हैं जिसकी वजह से आप इस मोड में चले गए हैं। मे बी रिलेशनशिप का डिसीजन हो सकता है, करियर का डिसीजन हो सकता है, बट कोई बात नहीं है, इन्हीं कार्ड्स में आपको हीलिंग मिल रही है, इसी सिचुएशन में आपको हीलिंग मिल रही है। यूनिवर्स आपको इस मोड से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, जो आप डिजर्व करते हैं। पिछले कुछ समय से आपके पर्सन ने आपको परेशान बहुत ज़्यादा करके रखा है मेंटल लेवल पर, है ना। मीन्स एक्सप्रेसिव भी नहीं हो रहे हैं और कुछ चीज़ें आपको क्लैरिटी भी नहीं देना चाह रहे हैं। तो आप विचार कर रहे हो कि ऐसा कौन सा रीज़न है कि आप दोनों के बीच में इतने ज़्यादा डिफरेंसेस आ चुके हैं। वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं, आप दोनों रिकनेक्ट हो सकते हैं, रीयूनाइट हो रहे हैं। कुछ नेगेटिव एनर्जीज को बता रहा है तो पॉजिटिव मोड को भी शो कर रहा है। क्या पॉजिटिव मोड्स हैं कि आपके पर्सन आपको एक कप ऑफर करना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। जो इतने समय से ना वो एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे ना, तो एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। और आपको ना छोटी छोटी बातों पर में भी पिछले कुछ समय से ना एंगर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इस एंगर ना आपको रिलीज करना है। ओके सिंह राशि, और देखते हैं क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं। 4 ऑफ कप्स, देखो मैं बोल रही हूँ ना, आपको जिस कप का इंतज़ार है, आपको जिस पर्सन का इंतज़ार है, वो आपको प्रोवाइड नहीं किया गया, तो आप इस नेगेटिव मोड में चले गए। बट इन 10 दिन में आपको कोई वही ऑफर दिया जा रहा है यूनिवर्स के साइड से जो आप रिक्वायरमेंट है जिसकी आपको,
या जो आप सोचते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आप देख रहे हो यहाँ भी कहीं ना कहीं ऑप्शंस अवेलेबल है बट आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। यहाँ भी सेम एनर्जी है, ऑप्शंस अवेलेबल है बट आपका ध्यान है ही नहीं। आपका किस चीज़ पे ध्यान है? मे बी किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का। तो यूनिवर्स ने आपकी प्रेयर्स को सुना है, तो वो एनर्जीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो पर्सन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी आप डिज़ायर रख रहे हो। तो सिंह राशि, पिछले कुछ समय से अगर आप परेशान चले आ रहे हो और दिख रहा है इस कार्ड के थ्रू कि आपको जितने एफर्ट्स लगाने थे ना, आप पूरे एफर्ट्स लगा चुके हैं, अपने साइड से ना आप 100% दे चुके हैं। अब बात आ जाती है कि यूनिवर्स आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको किस मोड में लेके जा रहे हैं। तो उनका काम है आपको रिवॉर्ड्स देना, आपको पॉजिटिविटी देना, तो वो आपको इन 10 दिन में देंगे। लेकिन आपका फोकस अगर इस चीज़ पर नहीं रहेगा तो कैसे चीज़ें वर्कआउट होंगी। इतना बड़ा आपको ऑफर दिया जा रहा है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपकी ही मैनिफेस्टेशन पावर का रिजल्ट है, आपको ये दिया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए जरा, ऐसी कौन सा एनर्जी आपको दी जा रही है जो आपके काम आ सकती हैं। मे बी आपके पर्सन भी एक मिसिंग मोड में चल रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तो हो सकता है विद इन 10 डेज वो कुछ आपसे बात करें। देखिए, मैं बोल ही रही थी आपको कोई ऑफर दिया जा रहा है, कोई पर्सन आपके लिए यही कप लेके आ रहे हैं, फुल करके आ रहे हैं। इनके माइंड में भी एकदम वेव्स की तरह थॉट्स चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आप ही सिर्फ थिंकिंग मोड में हो, आपके पर्सन भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हैं, थिंकिंग मोड में चल रहे हैं। उनकी एनर्जीज ये बन चुकी है कि ऑफर देना है तो आपको ही देना है, कनेक्ट होना है तो आपसे ही होना है। तो ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादातर एनर्जीज कप्स की आई हैं। दिख रहा है कि आप पिछले 5 ईयर्स से भी किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, इतना ज़्यादा वेट कर चुके हैं ना कि अब आप एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, या आपको लग रहा है कि अब चीज़ें वर्कआउट ही नहीं होंगी। और जब आप गिव अप करने लगे हो ना, तभी यूनिवर्स एकदम आपकी लाइफ में एंट्री करके आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। फिर चाहे मैं आपके करियर की बात करूँ, चाहे रिलेशनशिप की बात करूँ, अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, यूटिलाइज आपको करना है। पेज का कार्ड है, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ है। ये मत सोचिए कि 10 दिन में ही चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। हाँ, प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, हो सकता है दिसंबर मंथ में चेंजेस, मेजर चेंजेस हैं, लेकिन अभी ना आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा एक्टिवेट रहना है, एक्टिव मोड में रहना है। जो आप पैसिव मोड में चले आ रहे हो ना, इससे बाहर आइए, अपनी एनर्जीज़ को समझिए, अपने आप को प्यूरिफाई करना है। और देखते हैं सिंह राशि, और देखिए इतने ऑप्शंस आ गए कि आप कंफ्यूज ही हो गए, बट ये कंफ्यूज नहीं, कुछ जगलिंग मोड में चल रहे हो, इंडिसाइसिव मोड में चल रहे हो। अगर आपके पर्सन के पास ऑप्शंस ज़्यादा होंगे, वो कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं। और मैंने बताया ना, स्टार्टिंग में एक पेंटिकल लिए हो आप, तो कितने भी ऑप्शंस क्यों ना आ जाए, कितनी भी चीज़ें आपके सामने क्यों ना आ जाए, आपका माइंडसेट है कि आपको इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना है और इस जॉब में जाना है, इस करियर को आगे बढ़ाना है। तो ये जो क्लियर माइंडसेट को शो कर रहा है, वही आपको यहाँ बोला जा रहा है। कब तक आप कंफ्यूज चलते रहोगे? जैसे ही आपका माइंडसेट क्लियर होगा ना, वैसे ही चीज़ें वर्कआउट होने लगेंगी। तो अपनी एनर्जीज़ पे ध्यान दीजिए, वही एनर्जी आपके पर्सन की है। ज़रूर वो थोड़ा कंफ्यूज चल रहा है, लेकिन उन्होंने भी विचार कर लिया है कि आपसे ही कनेक्ट होना है। और मैं एक बात बताऊँ, यहाँ भी वेव्स की तरह थॉट्स चल रहे हैं। दोनों कार्ड्स बता रहे हैं, आप हो या आपके पर्सन हो, इतना ज़्यादा थिंकिंग मोड में चल रहे हो ना आप लोग, कि आप ऐसा फील करो कि कब आप दोनों कनेक्ट होंगे, ठीक है। सिमिलर एनर्जीज दिख रही हैं आप दोनों की, सिमिलर पेजेस पे आप दिख रहे हो। कोई बात नहीं है, यूनिवर्स देख रहा है ना, जितना आप मेहनत कर रहे हो ना, उतना ही आपके पर्सन मेहनत कर रहे हैं। ओके, लास्ट कार्ड देखते हैं सिंह राशि, क्या आ रहा है आपके साइड। देखिए, एंडिंग का कार्ड आ गया। तो जो चीज़ें एकदम परेशान करके रखी है ना आपके लिए, वो चीज़ एंड हो रही है। आपका रिलेशनशिप में आपको हीलिंग नहीं मिल रही थी, हीलिंग मिलेगी। जो चीज़ें आपको लग रहा है कि एकदम स्टक हो चुकी हैं, वो एंड होके न्यू बिगनिंग आ रही है। तो ये जो डिफीटेड आप फील कर रहे हो ना, इन प्रॉब्लम्स को ही रिजॉल्व करना है, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनको ही डील करना है। और जैसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से डील करना सीख जाओगे, वैसे ही आप रीस्टार्ट करोगे। तो ये कार्ड एंडिंग का ज़रूर है, लेकिन न्यू बिगनिंग लेके आ रहे हैं। और 10 डेज़ का ही कार्ड आया है, तो विद इन 10 डेज़ मैंने बोला ना, चीज़ें जो निगेटिव चल रही हैं वो एंड होके एक पॉजिटिव शिफ्ट आप देखोगे, ट्रांजिशन देखोगे, मेजर एनर्जीज आप देखोगे, अनएक्सपेक्टेड चेंज देखोगे, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस आ रही हैं। तो जो आप फियर में चल रहे हो, एंजाइटी में चल रहे हो, डिप्रेसिंग मोड में चल रहे हो, उसमें चेंज देखोगे। अपने आप में आप फील करोगे कि आपकी पॉजिटिविटी है आपके चारों ओर। ओके, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है,
आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट रह सकते हैं जो आपसे जालिसी रखते हैं, जो आपकी लाइफ में कन्फ्लिक्ट करते हैं, या आपका किसी पर्सन से, फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, वो रिलीज़ होगा। लेकिन आपको ना कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाना है। लोग अगर कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो ये उनका मैटर है, आप इन्वॉल्वमेंट ना दिखाएं, वरना आप भी उस निगेटिव एनर्जीज में फंस सकते हैं। और अगर आप किसी लीगल मैटर में फंसे हुए चल रहे हो ना, तो वो रिजॉल्व होगा। फाइनली आप इन लोगों की एनर्जी से बाहर आ रहे हो। ओके सिंह राशि, अच्छे कार्ड से अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके साइड। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही हैं। न्यू क्रिएशन, तो आप जो हॉबी है आप उसको परस्यू कर सकते हैं। मे बी आप कहीं स्पिरिचुअल प्लेस पे जा रहे हैं, ट्रैवल की एनर्जीज़ हैं, या कुछ नया शुरू कर सकते हैं, या कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट रह सकता है। इमोशंस आपके स्टेबल हो रहे हैं और आपके पर्सन की भी। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहा है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, एग्जैक्टली अपनी रियल पर्सनैलिटी शो करिए ना। क्यों आप इतना फियर में रहते हो, क्यों आप इतनी ज़्यादा निगेटिविटी में रहते हो। आप इतना कुछ डिज़र्व करते हैं, इतनी पॉजिटिव एनर्जीज रखते हैं, इतना पॉजिटिव ऑरा रखते हैं, तो वो शो करना है लोगों को। ठीक है, मैंने बताया ना कुछ लोग आपको डिग्रेड कर सकते हैं, ये नहीं करना आपको, इस एनर्जी में नहीं फंसना है। अपने मोटिवेशन को पहचानिए। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। सिंह राशि क्या आ रहा है। कंप्रोमाइज़, तो आपने जो कंप्रोमाइज़ किए हैं ना लाइफ में, उसका रिवॉर्ड मिलेगा। बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो। लीब्रा कार्ड है तो मे बी आप किसी लीब्रा साइन से भी डील कर रहे होंगे। ओके, देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। फिलोसोफर्स स्टोन, ये आपकी पावरफुल मैनिफेस्टेशन ऑफ विशेस को बता रहे हैं। तो आप जो विश कर रहे हो, जो गोल अचीव करना चाह रहे हो, उसको आप अचीव कर पाओगे। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, आप जैसा सोचोगे वैसा विजुलाइज करोगे, वैसा लाइफ में क्रिएट कर पाओगे। ओके, देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। विज़न, एग्जैक्टली अपना विज़न क्लियर रखिए। आप लाइफ में कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, आपका सोल पर्पस क्या है, आप रिलेशनशिप को कैसे लेके जाना चाह रहे हैं, करियर में कैसे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो ये आपका विज़न क्लियर होना चाहिए। ओके, ट्रस्ट होना चाहिए अपनी एबिलिटीज़, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।